आज का जो टॉपिक है वो है फेक ज्यूरिडिक्शंस। देखिए, फेक ज्यूरिडिक्शन कैसे क्रिएट की जाती है, उसका पर्पज़ क्या है, उसका नुकसान भी क्या है, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है एडवोकेट राजकुमार सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपली लीगल। देखिए, फेक ज्यूरिडिक्शन का जो बेसिकली पर्पज़ है, ज्यूरिडिक्शन वर्ड क्या है, पहले हम ज्यूरिडिक्शन वर्ड के बारे में बात करते हैं और मैट्रिमोनियल इश्यूज़ को लेके चल रहे हैं हम यहाँ पर। ज्यूरिडिक्शन एक वो वर्ड है, इसका मतलब कोई भी पार्टी, अगर वाइफ है या हस्बैंड है, तो वो कहाँ से केस फाइल कर सकता है ये लिखा होता है। मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, 498 का केस है, डाइवोर्स का केस है, इन सब केसेस के एक्ट बने हुए हैं। उस एक्ट के अंदर आप जाओगे, वहाँ पर ज्यूरिडिक्शन वर्ड का यूज़ किया गया है। ज्यूरिडिक्शन मतलब आप वहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए डाइवोर्स की बात करते हैं, डाइवोर्स में 3 लोकेशन से कोई भी पार्टी डाइवोर्स फाइल कर सकती है। पहला, जहाँ पर शादी हुई है, दूसरा जहाँ पर हस्बैंड वाइफ लास्ट बार रहते हैं, और तीसरा जहाँ पर वाइफ करंटली में रह रही हो। तो अब बात आती है वाइफ की, तीसरे पॉइंट की। तो अब ये जो फेक ज्यूरिडिक्शन क्रिएट करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो हुआ है कि पर्टिकुलर किसी एक स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट में कंपैरेटिवली दूसरी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले जस्टिस जो मिल रहा है वो थोड़ा फास्ट मिल रहा है, या जो जस्टिस मिल रहा है वो आपके मुताबिक अच्छा मिल रहा है। मान लीजिए हम बात करते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने साल का, उसमें मेंटेनेंस की अगर हम लेके चलते हैं बात, तो दिल्ली के अंदर मेंटेनेंस मिलने के जो चांसेस हैं और स्पीड है वो कंपैरेटिवली आउटर स्टेट्स में जो है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अगर हम बाहर स्टेट्स की बात करते हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, जहाँ पे भी मैं केसेस को देख चुका हूँ, मेंटेनेंस का कोई केस फाइल करती है लड़की तो डिसाइड होना तो बहुत दूर की बात है, सर्विस, सम्मन, इन्हीं चक्रों में 2 से 3 साल तो उलझ ही जाते हैं। अब ये जब ट्रेंड कोई देखता है, और दिल्ली का ट्रेंड क्या है, आपने केस फाइल किया, लड़की ने मेंटेनेंस फर्स्ट डेट पे ही एड एंट्री मेंटेनेंस कई केसों में आराम से डिसाइड हो जाती है। अगर आपके वकील साहब और आप ढंग से अपने केस को प्रेजेंट करते हैं तो मेंटेनेंस आराम से डिसाइड हो जाती है, एंट्री मेंटेनेंस, एड एंट्री मेंटेनेंस। और वहीं पे अगर हम दूसरी स्टेट्स में बात करें, वहाँ साल 2-3 साल तक तो सर्विस ही नहीं हो रही है, रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, जज छुट्टी पे है, XYZ, ढेरों ऐसे कारण हैं। अब इन्हीं कारणों की वजह से फेक ज्यूरिडिक्शन क्रिएट की जाती है। अब मान लीजिए किसी लड़की को मेंटेनेंस का केस डालना है, अब वो रहती है दिल्ली से किसी बाहर लोकेशन पर। वो क्या करती हैं, हो सकता है कभी वो दिल्ली आई ना हो, अब वो एक अपने किसी रिलेटिव, फैमिली मेम्बर के या किसी भी जानकार से मिलके एक फेक रेंट एग्रीमेंट बनाती हैं। उस रेंट एग्रीमेंट के बेस पे वो केस फाइल करती हैं। हालांकि ये बात ठीक है, अगर करंट में लड़की वहाँ पर रह रही है, मान लीजिए या तो उसको दिल्ली आके शिफ्ट करना पड़े, तो दिल्ली आके अगर वो रहती है परमानेंट, तब वो फेक नहीं होगा। वो रह रही है यूपी में, हरियाणा में, और एक रेंट एग्रीमेंट बनवा लिया केवल नाम का दिल्ली का, और केस फाइल कर दिया। अब वो केस तो फाइल हो जाएगा ऑन द स्पॉट, लेकिन ऐसी सूरत में नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि कल को अपोजिट पार्टी आपकी तरह इतनी ही अटेंटिव है और उसको ये चीज़ें पता हैं, उनके वकील साहब को सारी चीज़ें पता है और वो पता करवा लेते हैं। कल को जो लैंडलॉर्ड है उसको भी नोटिस दे के कोर्ट में बुलाया जा सकता है, उसके साथ भी आप क्रॉस क्वेश्चन किए जा सकते हैं। और अगर ये चीज़ साबित हो जाए कि आपने केवल जानबूझ के ज्यूरिडिक्शन बनाने के मकसद से ये रेंट एग्रीमेंट बनाया है, तो आपके खिलाफ फॉर्जरी, झूठा एफिडेविट देना, 340, कई ऐसे सेक्शनों में मुकदमा चलेगा। तो जो मेन केस आपका था वो तो गया, पर आपके ऊपर जो मुकदमा चलेगा वो अलग है। तो इसलिए अब ये मैंने चीज़ बताई बेनिफिट के हिसाब से कि दिल्ली में इन चीज़ों का बेनिफिट ज़्यादा है, जो वाइफ को जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो दिल्ली में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। अब यही बात करते हैं हम हस्बैंड के लिए। देखिए, हस्बैंड के खिलाफ कोई भी 498 का अगर मुकदमा रजिस्टर्ड दिल्ली में होता है तो यहाँ पर बेल मिलना उतना ही आसान है जितना किसी स्कूल में बच्चे को एक सिक लीव की एप्लीकेशन को अलाउड मिलना। जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार आया है, दिल्ली में आईओ आपको अरेस्ट ही नहीं करता है, विदाउट अरेस्ट चार्जशीट फाइल कर दी जाती है, बेल लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
अब ऐसी सूरत में जो वाइफ है वो क्या करती हैं, कंप्लेंट लगाती हैं दिल्ली से बाहर, हरियाणा, यूपी, XYZ। वहाँ पर आज भी 498 के केस में बेल मिलना इतना आसान नहीं है जितना कि दिल्ली में। अब उसका रीज़न जो भी है, वो जजमेंट को उतना सीरियसली नहीं लेते वहाँ के जजेस, या वहाँ का जो भी मोडस ऑपरेंडी है, काम करने का तरीका है। अब वहाँ पर बेल मिलना उतना मुश्किल हो जाता है। फिर रहे सही 2-3 अगर सेक्शन 377, 376 ये और ऐड हो जाएं तो आपको हाई कोर्ट से नीचे बेल नहीं मिलेगी दिल्ली से बाहर। दिल्ली में यही अगर 376, 377 रेप के, झूठे सच्चे, कैसे भी मुकदमे आप लगा दो, कोर्ट आपको ईजिली बेल दे देता है 498 के केसेस में, अगर वो फैमिली डिस्प्यूट है तो ऐसी केसेस में लड़कियां जुरिडिक्शन चेंज कर देती हैं, तब चली जाती हैं वो दिल्ली से बाहर। अब उस सूरत में भी दूसरी पार्टी के पास डिफेंस है कि वो सब डॉक्यूमेंट इकट्ठा करे जिससे ये साबित हो सके कि लड़की कभी दिल्ली से बाहर रही नहीं है, या उन केसेस में जहाँ पे लड़की ने दिल्ली में केस डाला है तो ये साबित करे कि लड़की दिल्ली में कब कब रही है, नहीं रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी भी झूठा केस डालने से पहले, केस हो सकता है आपका सच्चा भी हो, लेकिन फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके आप जुरिडिक्शन का फ़ायदा अगर उठाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको अगर आप फॉलो करोगे तभी वो यूज़फुल हो सकते हैं, अदरवाइज़ आपको उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने फेक रेंट एग्रीमेंट क्रिएट किया तो उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये हो सकता है कि आपका केस, जो मेन केस है, वो हट जाएगा और आपके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स आज के टाइम में बहुत ज़्यादा वाइड फैले हुए रेंट एग्रीमेंट का मिसयूज़ करके। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के और वीडियो के लिए मैं आपके साथ लगातार कंटिन्यू बनाता रहूँगा, फैमिली कोर्ट से जुड़े हुए वीडियोस भी, और कोई जो भी लेटेस्ट अपडेट आपको फैमिली कोर्ट में आ रहा है उसकी सारी अपडेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।